हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो, तो आप सभी के लिए हम क्या लेकर आए हैं, जी के लेकर आए हैं। सभी की आज इसमें कवर कराने वाले हैं फ्रेंड्स। 100% वादा है आपसे कि इन क्लास से बहुत से ज़्यादा करके आपके क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो कौन से? वह है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये इसका जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। बाकी गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ये सारी भारत के अंदर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दूसरा, इग्लू क्या है? इग्लू इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। क्या रहते हैं? जिसमें एस्किमो रहते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर आपके सामने, परछन मतलब छुपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो वह होता है डी, राइट आंसर होगा इसका, उत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनसे होकर चंबल नदी बहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत मतलब फैला वर्णन क्या है? वह है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो सभी को पता है सरदार, इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य के कौन से राज्य संबंधित है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का है। किसका है? चरकुला उत्तर प्रदेश का। और एक उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कथक और कथकली में फर्क है फ्रेंड्स। कथकली तो केरल की और कथक यूपी क्या है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह थी कन्नौज। कौन थी? कन्नौज, इस बात का ध्यान रखना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। 10% कंप्यूटर की समृद्धि का मापन किया जाता है? तो वह बिट्स के द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा, सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, वह था आर्यभट्ट, सी राइट आंसर। कौन था? आर्यभट्ट। 12%, जीवाश्म किस प्रकार के सेल वृक्ष में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है फ्रेंड्स? वो पाई जाती है परतदार सेल में पाई जाती है, परतदार सेल में। किस में? परतदार सेल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। कितनी? 78%। इस बात को ध्यान रखना, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 21% आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, 14%। वह कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा? जो वह है आपका राइट आंसर होगा सी, मानसून हवा। 15%, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? क्या है ज्वार भाटा की उत्पत्ति? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 16% क्या कह रहा है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो वह है मरुस्थल, इसका राइट आंसर होगा बी, मरुस्थल।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ, 23वें। ठीक है। और 24वें है, जो पहले थे वो ऋषभ देव थे, और 24वें है वो महावीर स्वामी है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी नहीं बनाती है, बाकी गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, कावेरी बनाती है। 1900 एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू है। कौन है? कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स है आपके। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ सारे साइंस वाइंस सारे इसमें मिक्स होंगे आपके लिए। करंट अफेयर भी फ्रेंड इसके अंदर ही। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि समास होता है। नीला है जो कंठ, किसका है? शिव का। नीला है जो कंठ, वो शिव का है। ठीक है, शिव जिस जितने देवते के नाम होते हैं वे क्या है? बहुव्रीहि समास होता है उसके अंदर। सी राइट आंसर होगा, सी। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो वह है 16.4%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। इस बात का ध्यान रखना। अगला प्रश्न 22वां। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रमन लांबा की हुई थी। रमन लांबा। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो वह है आपका पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। ठीक है, ये हमारे गैर परंपरागत है। इस बात को याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा बी, ए और डी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। ये स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो कानूनी अधिकार रह गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, कानूनी अधिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह रामनगर नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह रामनगर नैनीताल के अंदर है। राइट आंसर होगा। सुंदरबन है। क्या है सुंदरबन? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है सुंदरबन। कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है सुंदरबन। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेसिबल को कहते हैं। किसको कहते हैं? डेसिबल को। डेसिबल को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के होने से बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो कौन थे? तो वे थे डॉक्टर एस जे कासिम। डॉक्टर एस जे कासिम थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो वह धुआं नहीं है। इनमें से छांटना था आपको। धुआं नहीं है संघनन, बाकी सब संघनन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ठीक है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ।
तत्सम शब्द बताना है तो तत्सम है जो हमारा वह अंश है, अंश हमारा तत्सम है, अंश। ठीक है। कल्पक्कम में स्थित है तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्या कौन सा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है, बनना है सॉरी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। इसका राइट आंसर होगा ए। राज्यसभा की सदस्यावधि है होती है, सदस्यावधि होती है तो वो होती है 6 वर्ष। कितने होती है? 6 वर्ष होती है राज्यसभा की। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, मतलब उसको काबू करता है तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन, अंतिम शासक। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो वह अशोक ने कराया था, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो वह कोणार्क के अंदर है, कोणार्क। सी राइट आंसर, कोणार्क। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह कौन है भारत में वर्तमान राष्ट्रपति? तो वह द्रौपदी मुर्मू है। इसमें कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है आपकी। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तो पी सथाशिवम। इसका राइट आंसर होगा बी। नीना दाउलूरी क्यों चर्चा में रही है? तो मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण रही। इसका राइट आंसर होगा सी। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वह टोन एबट हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो आंध्र प्रदेश से बना था। कब तेलंगाना बना था? 2014 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नवंबर दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो झारखंड के अंदर नहीं हुए थे 2013 में, झारखंड। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो INS सिंधु रक्षक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। येन किसकी मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। येन किसकी मुद्रा है? येन जापान की मुद्रा है। इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न, रॉबर्ट केनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये श्रीनिवास रामानुजम की है। इसका राइट आंसर होगा सी। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो BHEL और GAIL को। इसका राइट आंसर होगा बी। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये राइट आंसर होगा।
किस शहर में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो वह टोक्यो में किए गए थे। ठीक है। मधुशाला किसकी स्मृति है? तो वह हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? वह था आपका उत्तराखंड। कौन था? उत्तराखंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वह मुरादाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? मुरादाबाद के अंदर। इस बात को ध्यान रखना है, मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी राष्ट्रगान की। अगर राष्ट्रगीत की पूछे, वंदे मातरम की पूछे, तो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए। एक मार्क है, एक मार्क क्या है? खाद्य वस्तु के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। सी राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है, जो हमारा वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, हमारा प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो विराट कोहली ने प्राप्त किया था 2013 में। लेकिन अभी अभी प्राप्त किया है 2024 के अंदर ही। वो क्या था? मोहम्मद शमी ने अर्जुन अवार्ड क्रिकेट में। ठीक है, मोहम्मद शमी ने। एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा? मतलब इसकी एड्स की फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। गोदान द्वारा लिखा गया, गोदान किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 2013 में किस से खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया था? तो रंजन सोदी को किया गया था, रंजन सोदी। एंजेला मर्केल कौन है? एंजेला मर्केल कौन है? तो जर्मनी की चांसलर है। बी राइट आंसर होगा।